स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। उमा, जब आपने और वंश भैया ने मिलकर हमारी इस तलाक का फैसला किया था, तब क्या आपने एक बार भी मुझसे पूछा था? नहीं ना। पर फिर भी मैंने आपके फैसले का मान रखा और आज मैंने भी एक फैसला लिया और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे इस फैसले का मान रखें। उमा, मालूम इसे शादी के लिए हाँ कर दीजिए। तो ठीक है, मैं आज के बाद इस बारे में ना कुछ सोचूंगा और ना ही तुमसे कोई सवाल करूंगा। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, पर इसके बाद परिणाम चाहे जो भी हो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो क्या फैसला है? लगता है हमारा पासा सही पड़ा है। मैं जानती थी कनक कि उमा थारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो उमा के बदले जायदाद कभी नहीं चाहेगी। ठीक है, फिर तो इन कागजात का क्या काम? रुकिए मासी साहब। उमा, इन पेपर्स पर साइन करो। ये क्या कह रही है? वही जो आपने सुना मासी साहब। उमा आपके इन पेपर्स पर साइन करेंगे अभी, और आप इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करेंगी अभी। दीजिए मासी साहब, दीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, चाहे सही हो या गलत। क्या सोचने लगी मासी साहब? उमा ने आपके इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, वो दूसरी शादी करेंगे। अब आपकी बारी है। इस बार कनक ने बड़ी चाल चली, उमा की जायदाद बचाने के लिए उमा को ही कुर्बान कर दिया। आप प्रॉपर्टी के इन पेपर्स पर साइन कीजिए। पर अभी पर वर की कोई गुंजाइश नहीं बची है मासी साहब। हमने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब आप मेरी शर्त पूरी कीजिए। साइन कीजिए।
बड़ी तगड़ी चाल चली तुमने। पर जिस उमा के वास्ते तुमने सब कुछ किया, उसकी सुरक्षा का वचन लिया, वही तुम्हारे हाथों से निकल गया। तो जीत के भी हार गई। हमारा तो आधा नुकसान हुआ है, थारा तो सब कुछ लुट गया। अब कल थारा और उमा का तलाक होगा। परसों मैं उमा और पालोमी का धूमधाम से ब्याह करूंगी, वेद और पायल के ब्याह के दिन। ये आप क्या कह रही हैं? यही कह रही हूँ कि परसों थारा सपना पूरा होने जा रहा है। वेद और पायल के ब्याह के साथ साथ थारा और उमा का ब्याह भी होने जा रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मासी साहब। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और आपने अपना वचन निभाया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं पूरी जिंदगी आपकी कर्जदार रहूंगी। बहुत आपने मुझे मेरी उमा सा वापस दे दी। एक तू ही है इस घर में जिस पर हमारे को भरोसा है, और उमा की भलाई भी इसी में है कि तू उसकी लुगाई बने। वरना कनक तो वो कड़वी बेल है जिस पर मीठी ककड़ी कभी को नहीं उग सके। शादी का जोड़ा खरीदना है, हल्दी के उपटन लगाने हैं। मासी साहब पक्का है ना? नंदा कोई खेल कच्चा को नहीं खेले। कल ही जाके उमा और कनक का तलाक कराऊंगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर कनक राठी और उमा शंकर का तलाक मंजूर किया जाता है। और तलाक के मुआवजे के तौर पर उमा शंकर ने अपनी आधी प्रॉपर्टी कनक राठी के नाम कर दी है। हो गया जी फैसला। जज साहब की मोहर भी लग गई अब तो इस पर। अब आप उमा शंकर जी की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हो गई हैं। और ये फैसला आज से ही लागू हो गया है जी। ये कोर्ट का एग्रीमेंट है जी। अब आप दोनों इस पे फाइनल साइन कर दीजिए फटाफट कि आप दोनों को यह फैसला मंजूर है। हाँ जी, ये लीजिए आप।
मुझे कनक से आखिरी बार बात करनी है। मुझे 5 मिनट दे दीजिए। हाँ जी, करिए। क्या कर रही हो कनक? क्यों कर रही हो ये सब? आखिरी हस्ताक्षर है तुम्हारे मेरे रिश्ते के। इसके बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे। मुझे ना चाह के भी मासी साहब के वचन को निभाना होगा। अब तो होश में आओ। उमा, हमारा रिश्ता किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है। याद है जब हम दोनों की शादी हो रही थी तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब आप ही ने मुझे कहा था कि हम दोनों का रिश्ता देवों के देव महादेव ने बनाया है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। उमा, ना आप, ना मैं और ना ही ये कोर्ट। बस हो गया कनक। बातों से गलत को सही करने की कोशिश मत करो तुम। आज ऐसा कुछ गलत होने जा रहा है जिसे चाहते हुए भी कभी सही नहीं कर पाओगी तुम। कल पालूमी से शादी करनी होगी मुझे। चलो, बातें हो गई। जज साहब इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर सोच लो कनक। एक बार जो मैंने हस्ताक्षर कर दी तो सरकारी तौर पर हमारा तलाक हो जाएगा। हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। कोई रिश्ता नहीं रहेगा हमारे बीच। हाँ, एक बार और सोच लो, अभी भी समय है। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। मैं तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं। कनक राठी जी, अब आप इस पे साइन कीजिए। चाहे जो भी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कनक हस्ताक्षर करेगी। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। 2 बार खो चुका हूं तुम्हें, इस बार नहीं खोना चाहता। कनक, तुम हस्ताक्षर नहीं करना चाहती ना? आज मेरे प्यार की परीक्षा है भोलेनाथ, मेरे साथ रहना। ये हुआ कनक, तने जो चाहिए था वो थारे को मिल रहा है, तो हाथ क्यों कांप रहे? अब अगर मैंने उमा को पाई पाई का मोहताज बनाकर उनका सड़क पर नहीं बनाया, तो तुम्हारा नाम नंदा को, जो हालत आदित्य की है ना, इससे बदतर हाल करेंगे उनका। बेबस, लाचार, खाली हाथ।
हाँ उमाशंकर जी, अब आप साइन कर दीजिए इस पे। सोच रहे हो उमा? किस इंसान से आस लगाए बैठे? प्रॉमिस करो कि आज के बाद मैं जो भी करूं आप मुझ पर से ट्रस्ट कभी नहीं खोओगे। मैं वचन देता हूं। मिस राठी, अब से थारा हमारे परिवार से रिश्ता खत्म। न तू हमें जाने और न ही हम थारे को जाने। चलो। आज के बाद हम अजनबी हैं, पर मेरा विश्वास अपनी जगह कायम रहेगा। पर ना जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे विश्वासघात हुआ है। तुमने मुझसे वचन लिया था ना कि इस रिश्ते में हमेशा विश्वास बनाए रखना, तो आज केवल विश्वास रह गया, पर रिश्ता खत्म हो गया। अब हम दोनों अजनबी हुए। आधी जायदाद मिलने की बधाई हो। तू तो पूरी कंगाल हो गई। बधाई तो आपको मुझे इस बात की देनी चाहिए कि मैंने आपके कब्जे से अपने पति की आधी प्रॉपर्टी छीन ली। पति था, है नहीं, रिश्ता बदल चुका है। ये भी आदत डाल लो। जीत के जश्न में इतनी भी मत खो जाना मासी साहब कि आप ये ही भूल जाओ कि मेरी अगली चाल क्या होने वाली है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पूरी प्रॉपर्टी भी लूंगी और अपना पति भी छीन लूंगी आपसे। क्या कहा था आपने? 50% प्रॉपर्टी या 100% उमा? ये तो आप सोच लो, क्योंकि 100% प्रॉपर्टी और 100% उमा दोनों मेरे ही होंगे। तिनको का महल बनाकर खुश हो रही हो। एक हवा का तेज झोंका आएगा ना, सब बिखर जाएगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर कनक राठी और उमा शंकर का तलाक मंजूर किया जाता है। शर्तों पे किया तो प्यार शर्तों पे
एक खुशखबरी है तुम सबके वास्ते। आज कनक और उमा का तलाक हो गया। तलाक हो गया? पर मासी साहब। सुमन, कोई सवाल को नहीं, आज सब सुनेंगे। अब से कनक इस परिवार के वास्ते पराई हो गई। अब हमारा उससे कोई नाता को नहीं। भाभी साहब, बस रुको मई। अब अट्ठे क्या करने आई हो? थे हमारे परिवार के वास्ते पराई हो चुकी हो। थारा सारा सामान बांध दिया गया है, भिजवा देंगे। मासी साहब। उमा, कुछ मत बोलना। अब तक तूने इस लड़की के चक्कर में अपनी मनमानी की। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। आपका नया नौकर माखन सिंह, गणी खामा बाबू। नया नौकर? जी। किसने रखा तारे को? अरे बाबू, वो क्या है ना, वो मैंने रखा है बाबू, मैंने रखा है इन्हें। वो अपना पुराना नौकर है ना लाखन सिंह, उसकी बहन का ब्याह है, इसलिए वो गांव गया है। उसी ने भेजा है इसे, उसका रिश्तेदार है जे। माखन सिंह, जाओ जाके काम करो। जी। बाबू, वो बात ये है, इतने सारे काम है और अपने घर के मर्दों को तो आप जानते ही है ना, काम करने के लिए एक ढंग का आदमी तो चाहिए कि ना चाहिए? सच बात है कि ना है? इसलिए मैंने इसको रखा, अच्छा काम करेगा जी। काकी सा, वो 3 किलो बूंदी दीजिएगा। हाँ हाँ दे। हाँ बाबू, मैं हूं ना, मैं देता हूं। सही कहा, ड्रामा क्वीन। आदि से ज्यादा ढंग का काम और कौन कर सकता है? फूल्स की फैमिली छिपकलेगी। हाँ, ये क्या बात हुई? पायल भाभी साहब के ससुराल वाले आए हैं और सब ऐसे घूर रहे हैं। पायल भाभी साहब, आपके घर में ऐसे खातिरदारी की जाती है मेहमानों की? कोई आदर सत्कार नहीं? कहा ना, जाओ अट्ठे से। ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? प्रणाम मासी साहब, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। पायल भाभी साहब के मैके आई हूँ, बारात से थोड़ा एडवांस में। सोचा कि शादी वाला घर है, तामझाम होगा तो थोड़ा हाथ बटा देती हूँ।
आखिर दो दो शादियों का काम। नमस्ते उमासा। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि आपके यहाँ के रीत रिवाज क्या हैं, पर हमारे यहाँ रिश्तेदारों से कैसे मुलाकात होती है। I'll show you. मिलनी कहते हैं इसे। क्या हुआ? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं पायल भाभी सा की इकलौती ननद हूँ, आपके घर की होने वाली दामाद वेद राठी की बहना कनक राठी। Never mind. Nice to meet you. इसे सही कहते हैं सब लोग। बड़े हैंडसम है आप। Impressed. अभी याद आया, आप नन्ना मासी है ना? बहुत सुना है आपके बारे में, भाभो से, पायल भाभी सा से। कुछ खट्टी बातें तो कुछ मीठी, वैसे कड़वी भी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्य हो गई। बहुत बहुत आभार आपका मासी सा, जो आपने मुझे अजनबी बना के सारे रिश्ते बदल दिए। अब आप और आपका ये परिवार गवाह बनेंगे मेरी और उमा की इस नई लव स्टोरी की। क्या हुआ? अभी तक सब ऐसे बुत बन के खड़े हो? अरे मेहमान घर में आए हैं, शादी का घर है, थोड़ी खातिरदारी करो। यह अतिथियों का कमरा है, आप यहां रहेंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांगने में संकोच मत कीजिएगा। सुमन, इनके अतिथि सत्कार में कोई कमी न रहने पाए। उमा जी, वो क्या है ना? देखो, मैंने तुम पर विश्वास किया और आगे भी करूंगा, और इस विश्वास को कायम रखने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। अपना रिश्ता खोया है, पछता रहा हूं कि क्यों मैंने तुम्हारी बात सुनी, क्यों तुमने जो किया उसका समर्थन किया मैंने। और इस सब के बाद अब सुनने को बचा क्या है? धीरज और विश्वास, ये दो बड़े पर छोटे से शब्द है उमा जी। मगर ये ना होना तो हम चीजों का वो मतलब निकाल लेते हैं जो हमें दिखाई देता है, और फिर रिश्तों में गलतफहमियां जन्म ले लेती है। रिश्ते में गलतफहमी नहीं हुई है, रिश्ता ही गलत हो गया है कनक। अब हम पति पत्नी नहीं रहे, कल मैं किसी और का पति बन जाऊंगा। अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच, सब खत्म हो गया। और तुमने ही कहा था ना कि रिश्ते में हमेशा विश्वास बनाए रखना, तो बस विश्वास रह गया पर रिश्ता खत्म हो गया। दादू साहब, आपने जो इतने सारे फूल मंगवाए हैं, इनका क्या करना है?
शिव, घर की सजावट में काम आ जावेंगे। कल से थारे दादोसा की रस्में शुरू होने वाली हैं। मेरी रस्में? हाँ, 3 लोगों की रस्में हैं। पायल की, पालोमी की और थारी हल्दी की रस्म। मासी साहब, पर अचानक ये सब? आजकल तो इस घर में सब कुछ अचानक होने की रीत चल पड़ी है। पर मासी साहब। उमा, भूलो मत, धन ने उन कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें लिखा है कि थारा आज कनक के साथ तलाक होगा और कल पालोमी के साथ थारा ब्याह होगा। धन ने वचन दिया है हमारे को। हमारी सीख भूल तो नहीं किया? प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे हाँ, धन ने हमारा एक और काम करना है। जब दादू साहब से शादी कर रहे थे तो आप शादी के खिलाफ थी, और जब दादू साहब को तलाक दे रहे थे तो आप तलाक के खिलाफ थी, और अब जब दादू साहब को तलाक नहीं देना चाहते हैं तो आपने दादू साहब को तलाक दे दिया। देखिए भाभी साहब, मैं नहीं जानती कि आपने ये सब क्यों किया, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दादू साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। कितना खुश थे वो, कल तो वो मेरे पास आके आपके लिए फिल्मी गाना सीख रहे थे। What? Seriously? उमा फिल्मी गाना सीख रहे थे मेरे लिए? हाँ, पर अब इन सब का क्या फायदा? आपने सब कुछ खराब कर दिया भाभी साहब। सुमन, मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है। देख, अब मैं तुझे ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ। ये जरूर बता सकती हूँ कि जो भी कर रही हूँ वो तुम्हारी दादू साहब की भलाई के लिए है। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो जिसने ये सारी दुनिया बनाई है ना, उसी ने तो हमारा रिश्ता बनाया है। रिश्ता टूटना तो दूर, उस पर किसी की नजर भी नहीं लग सकती। ये क्या कर रही हो तुम? जाने की तैयारी। हमारे तलाक में गिनती के दिन बचे हैं। मैंने सोचा अपना सारा सामान तैयार करके रख देती हूँ। पर अभी टाइम है ना, अभी टाइम है। अभी वापस रख दो अपने कपड़े अलमारी में। क्यों? क्योंकि ये सूटकेस ऐसे मुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, बिखरे हुए। और वैसे भी है मेरा कमरा है, तो मेरे रूल्स के हिसाब से चलें। ये आप क्या कर रहे हैं? वापस रख रहा हूं। छोड़ो। हेलो वंश, मैं उमा बोल रहा हूँ। तुम्हें हमारे बीच हुआ सौदा तो याद होगा ना? बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी निभा दी है। आज मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया, पर कनक ने तय किया है कि वो वेद और पायल की शादी तक यहीं रुकेगी, हमारी अतिथि बन के। अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की ईमानदारी निभानी है, क्योंकि महीना पूरा होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहता था। बहना को आजादी मिल गई, सारा मेरी जिंदगी में वापस आ गई, और सरस वापस जा रही है। और फिर भी मैं खुश क्यों नहीं? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? टन टन।
प्लान के मुताबिक मैं वापस आ गई मासा। उमा ने सिखाया है कि दिल के रिश्ते कागजों पे साइन करने से न बनते हैं ना टूटते हैं। और मासीसा ने क्या कहा था? 50% या 100%। पर मासीसा क्या जाने, रिश्ते कोई गणित थोड़ी ना है जो उनकी सौदेबाजी हो जाए। ये सौदेबाजी तो प्रॉपर्टी में होती है मासा। मैं और उमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। I just love you, मासा। अब देखना सब ठीक होगा। जो डोर दिल से जुड़ी हो वो लाख तोड़े नहीं टूटी पालों में। ये क्या बकवास है? तुम्हारे और मेरे बीच एक सौदा हुआ था कि तुम उमासा को मुझे दे दोगी। अब तुम अपने वादे से मुकर रही हो। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी पालों में। याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं उमा को तलाक के कागज दे दूंगी। अब तलाक तक तो बात आ गई और फिर वापस आ गई। पर तुम जानती हो कि मेरी और उमासा की शादी होने वाली, फिर भी तुम यहाँ चली आई। तुमने उमासा को मेरे से पहले भी छीना हुआ है। दोबारा मैं तुम्हें उमासा को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। और मेरे और उमासा के बीच कोई नहीं आ सकता। निकलो इस घर से। चलो मालूमी, निकलो इस घर से। अरे बावरी हो गई है क्या? मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? समधियों की छोरी है, मेहमान है हमारी। आओ आओ पधारो, बैठो। अरे रस्मों में शामिल होने आई है, इसे भी आनंद लेने दो। वैसे कल पालोमी और उमा की हल्दी की रस्म, थोड़ा जल्दी में हो रहा है सब कुछ। तो वो क्या है कि उमा की पहली पत्नी ने सौदा किया था, उसे आधी जायदाद चाहिए थी और पालोमी को पूरा उमा। अब जिसे जो चाहिए था उसे वो मिला। इस वास्ते मैंने सोचा कि लगे हाथ ये शुभ काम भी कर दूं। कल उमा की हल्दी की रस्म में जरूर आना। हाँ, मिस कनक राठी। तू बिना पालोमी हमेशा गरम तवे पर बैठी रहती है। अरे इस बेचारे की पीड़ा के बारे में तो सोच। इसकी पीड़ा का सोचकर तो हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। सोच, जब वो नज़ारा इसके सामने होगा तब इसका दिल रोएगा और मैं बैठकर मीठा मीठा शरबत पीते हुए इसे देखूंगी। आज तक तू जलती आई है, अब कनक की बारी है। मासी साहब, दर्जी शेरवानी दे गया है। हाँ हाँ आ रहे हैं। चल पालूमी, अपने दूल्हे राजा को देख ले। थे भी आओ ना कनक बाईसा, थारे बिना तो हर खुशी अधूरी है। वैसे सच में मासी साहब, मेरे बिना ना यहाँ बहुत कुछ अधूरा था, पर कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, अब सब पूरा कर दूंगी। Follow me, follow me.
दुल्हा बन के लाखों में एक लग रहा है हमारा उमा। मालूम है? जरा खड़ी तो हो उधर। कृष्ण और रुक्मणी की जोड़ी लग रही है। ये तो ऊपर वाला ही जाने है कि किसकी जोड़ी किसके साथ बननी चाहिए, है ना? काला टीका लगा देती हूँ। संसार में जलने वालों की कमी को नहीं। वाह, क्या मस्त लग रहे हैं आप दूल्हे राजा इस गोल्डन शेरवानी में। हाय, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी के अभी 7 फेरे ले लूं आपके साथ। फिर से अब क्या करूं? मन तो मन मौजी है, किसी की नहीं सुनता। दिल जिस पर आना होता है बस आ जाता है। वैसे मासी साहब, आपने बहुत सही किया जो आपने उमा को काला टीका लगा लिया, नहीं तो अभी नजर लग जाती मेरी इन्हें। हैंडसम एंड देसी, कॉम्बिनेशन, आई लाइक इट। मसा, आपका साफा टेढ़ा हो गया है, मैं ठीक कर। मालूम है क्या कर रही हैं आप? अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है उमा जी से, होनी बाकी है, इसलिए टेक्निकली आप अभी भी इनके लिए पराई हैं। सुनो टचिंग, लेकिन हाँ, मैं जरूर ठीक कर सकती हूँ। समथिंग वाला रिश्ता तो है ना? मैंने सुना है कि बड़े फिल्मी गाने सीख रहे हैं, अभी सुनेंगे या बाद में? कनक। यस पालुनी। अब तुम्हारा तलाक हो चुका है। परफेक्ट। अब तुम शादीशुदा नहीं रही, तो फिर ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में क्या करे? निकालो इसे। खबरदार, खबरदार जो इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। ये मेरे अस्तित्व की निशानी है, इसे मेरे गले से कोई नहीं उतार सकता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। जब तक मैं जिंदा तब तक तो नहीं। उमा, जी मासी साहब। तुम्हारे सवाल का एक जवाब देगा? क्या थारे मन में हमारे वास्ते मान सम्मान है, या तू भी आदित्य और कनक की तरह हमारी पीठ में खंजर घोपेगा? ये कैसा सवाल है मासी साहब? मैं खुद से ज्यादा महत्व देता हूँ आपकी कहे का। कनक से भी ज्यादा?
हाँ मासी साहब, कनक से भी ज्यादा, बल्कि किसी से भी ज्यादा। तो तुम्हारे वचन का मान रखेगा ये कनक के वास्ते पिघल जाएगा? नहीं मासी साहब, आपके वचन के लिए मैं अपने प्राण तक दे दूं। कहिए। मैंने पालोमी को वचन दिया है कि तू कनक के गले से उसका मंगलसूत्र लेकर आएगा और पालोमी के मन का डर दूर करेगा। मैंने कुछ गलत किया? जो रिश्ता नहीं रहा उसकी निशानी रखने का क्या फायदा? तू अब पालोमी का पति बनने जा रहा है। थारे नाम का मंगलसूत्र पहनने का हक सिर्फ पालोमी को है। और अगर तूने उसे उसका हक नहीं दिया तो ये पति धर्म का अपमान होगा। इस वास्ते तुझे कनक के गले से मंगलसूत्र निकालना होगा और हमारा मान रखना होगा। काजू बर्फी 5 किलो। गाजर का। अरे यार ये जलेबी भाई मरवाएगी मुझे। ठंडी का मौसम है तो गाजर का हलवा भी बोल देती हूँ। ठीक है। पकड़ा गया तू। अठी नहीं आए तू? मैं? हाँ आए। जी। सच सच बता मारे को, तूने अठे से पहले कट्ठे भी काम को नहीं कियो ना? हाँ? कौन है तू? बोल। आपकी नजर एकदम माइक्रोस्कोप जैसी है बाबू। क्या कमाल का पकड़ा है आपने। क्या कहो? मारी नीचर किसी है? वो उससे वो बारीक बारीक चीजें देखते हैं ना, वैसी। खैर छोड़िए, पर एकदम करेक्ट कहा आपने। मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया, बुरी संगत में रहकर सिर्फ आराम और अय्याशी करी है। पर अब बदलना चाहता हूं बाबू। अपने माँ बाप को खुशियां देने के लिए मैंने फैसला किया है कि मेहनत मजदूरी जो भी होगी करूंगा, इसीलिए यहां आ गया। पर अब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है बाबू, एक मौका दे दीजिए। मारे को तो ना बताया ये सब। आपने कटो पूछा ही नहीं। चुप रह। ठीक है ठीक है, मौका तो मैं दे दूंगी थारे को, पर ध्यान रहे थारे को ना एकदम जी जान लगाकर मेहनत से काम करना पड़ेगा। जी बाबू। खुश रह। पूरी जान लगाऊंगा। आप देखती रहिए कितनी मेहनत से काम करूंगा। इतनी मेहनत से काम करूंगा कि मेरी मेहनत की फैन हो जाएंगे आप।
के वो ऑटोग्राफ लेंगे आप मेरा, साइन। काम करो, जाकर काम कर। मारे को बताया नहीं भाभी। बड़ा तू थारो काम कर। कर रही हूँ। धोती है। सच में मॉम प्यार बहुत करती है मुझे, आई गई मुझसे मिलने। समधन सा, अरे समधन सा, जय श्री कृष्ण। आप अचानक पधारे। वेद, प्रणाम मासी सर। प्रणाम। आप अचानक से, सब ठीक है ना? सब ठीक है, ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं। बस एक जरूरी बात करने आई थी। अच्छा। घर चला, आराम से बैठकर बात कर। हाँ हाँ, अच्छा। नहीं नहीं समधन साहब, ब्याह का घर है, हजारों जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी जल्दी में। माखन, जरा पानी ले आए समधन सा के वास्ते। सच में समधन सा, मैं तो आपकी भगत हो गई। सही गलत कुछ भी ना सोचा आपने। आपने तो अपने बेटे तक को माफ ना किया। बहुत बड़ी बात है जी। हमने आदित्य को पकड़ ही लिया था कि किसी ने आके उसकी मदद की, वो भाग निकला। लेकिन कब तक भागेगा? वो जहां भी जाएगा पुलिस उसके पीछे रहेगी। हर जगह पुलिस की सख्त नाकाबंदी है। आदित्य जल्दी सलाखों के पीछे होगा। मैंने पालोमी को वचन दिया है कि तू कनक के गले से उसका मंगलसूत्र लेकर आएगा। इस मंगलसूत्र को बचाने के लिए तुम इस आग में कूद पड़ी। ये मेरे अस्तित्व की निशानी है। इसे मेरे गले से कोई नहीं उतार सकता। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक तो नहीं। धन्यवाद। वो ये कौन है? जे माखन सिंह है। वो लाखन है ना, अपनी बहन के ब्याह में गए हुए हैं। उसने अपने बदली में इसे रख दिया है। माखन, वेद, एक जरूरी बात बोलनी थी। कल सुबह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस वास्ते हम पायल की हल्दी की रस्म कर रहे हैं। इतनी बढ़िया बात है। अगर कल इतना बढ़िया मुहूर्त है ना, तो मैं अपने वेद की हल्दी की रस्म भी ना काल ही करूं। हाँ, पहले अपने पोते से तो पूछ लीजिए। पुलिस वालों का क्या भरोसा कब ड्यूटी पर निकल जाए। हाँ सही बात। वैसे बारात लेके तो समय पे पहुंच जाओगे ना? जी मासी सर, लेकिन अभी ड्यूटी पे निकलना है। देखिए। प्रणाम। प्रणाम। ध्यान से जाए। हाँ, बस यही बात आपसे मिलकर कहने आई थी। एक और खास खुशखबरी है वैसे आपके वास्ते। कैसी खुशखबरी जी? समधन सा, खुशखबरी अचानक मिले तो उसका अलग मजा होता है। आप आओ तो सही, बड़ा आनंद आएगा। जी जी, आपसे ना एक और विनती करनी थी। हुक्म कीजिए। वो पायल की हल्दी की रस्म में मिठाइयाँ आटे से जावेगी। आप ना मत कहना। समधियों का मान सर माथे। रिलैक्स
रिलैक्स कनक, टेंशन लेने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक टाइम पर एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर, पहले हल्दी फिर शादी। मिस्टर हैंडसम, आप यहाँ? अंदर आइए ना प्लीज। महिला अतिथियों के कक्ष में जाना उचित नहीं। आप बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। तो मिस्टर हैंडसम को मुझसे जरूरी बात करनी है। फिल्मी गाना सुनाना है क्या? सुनाइए ना, मेरे कान तरस रहे हैं आपकी मधुर आवाज सुनने के लिए। देखिए, मुझे मंगलसूत्र चाहिए। काश कि आपने कुछ और मांगा होता तो खुशी खुशी दे देती, पर ये मंगलसूत्र, सॉरी, ये तो नहीं मिल सकता। अगर आप मेरे नाम का मंगलसूत्र पहने रहोगी तो पालुमी मेरे नाम का मंगलसूत्र कैसे पहन सकती है? आप पालुमी को ये मंगलसूत्र पहनाना चाहते हैं? मेरी इच्छा मायने नहीं रखती। मैंने वासिसा को वचन दिया है जो मुझे निभाना होगा, और फिर ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुमने मुझे तलाक दिया होता और ना ही मुझे मासीसा को ये वचन देना पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम्हें जायदाद का लालच नहीं, कारण कुछ और है जो मुझे पता नहीं। पर तुम्हारे इस सौदेबाजी की कीमत हमारे रिश्ते को चुकानी पड़ी। और अब ये मंगलसूत्र। बुआ जी, हमारा ये रिश्ता तो खुद भोलेनाथ ने बनाया है, इसलिए इसे कोई कोर्ट का सरकारी कागज नहीं तोड़ सकता। तो जब रिश्ता ही नहीं टूटा है तो मंगलसूत्र देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ये मंगलसूत्र तो आपको तभी मिलेगा जब मैं इस दुनिया में ना रहूं। मेरी जान के साथ ही जुदा होगा अभी। हाँ, यहाँ रख दो। जी। वाओ मॉम, मानना पड़ेगा आपके शार्प माइंड को। कोई सोच भी नहीं सकता कि राजस्थान की पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो एक पुलिस वाले के घर में छिपा है। कभी कभी तो डाउट होता है मेरे को कि भगवान ने आपको इंसान की जगह लोमड़ी का दिमाग तो नहीं दिया तले अंधेरा। ये कहावत तो पुरानी हो गई, नई वाली तो ये है, वीर जिसे ढूंढे है गली गली, उसकी माँ उसे आकर उसी के घर में मिली। अब मामला शांत हो, जल्दी करो भाई। मामला शांत होने तक ऐसा कुछ मत करना कि थारा भेद खुल जावे। डोंट वरी मॉम, मैं शांति से ही बैठूंगा, लेकिन उस छिपकली कनक को ऊपर पहुंचाने के बाद उस कनक को मरना पड़ेगा अगले 24 घंटों में। देखो कनक, मुझे मंगलसूत्र चाहिए। मैंने मासी साहब को वचन दिया है और इसके लिए मुझे जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं करूंगा। करो।
कर बैठना, पुलिस थाने पीछे है। मेरा खून पहले से ही उबाले मार रहा है माँ। इतना मत चिढ़ाओ कि मैं अभी जाकर उसको जान से मार दूं। जल्दी जल्दी करो काम। काम? डर गई क्या कनक से? तू जानता है मारे को किस चीज का इंतजार है। बस एक बार वो चीज मारे हाथ लग जाए, फिर तो कनक से आधी जायदाद भी छीन लूंगी मैं। आधी जायदाद? कनक से? कनक ने उमा को तलाक देने के लिए उसकी आधी जायदाद मांगी है, जो उमा ने उसे दे भी थी। पर प्रॉपर्टी तो आपके नाम थी ना? तो क्या करती? अगर हस्ताक्षर करने से मना कर देती तो मारा लालच सामने आ जाता। तो चिंता मत कर, सारा मामला हमारी मुट्ठी में है। सारे मोहरे सही जगह पर हैं। बस एक बार मारा उमा से मतलब खत्म हो जावे, उसके बाद तो कनक का ऊपर का टिकट आसानी से कटवा दूंगी। नहीं मो, कनक का खेल अगले 24 घंटों में खत्म हो जाना चाहिए, वरना एज आई सेड घर के अंदर घुस के मारूंगा उसे। भगवान के वास्ते शांत हो जा आदित्य। आदि बख्शिश। कल हल्दी है ना मॉम? हाँ। मेरे पास एक ऑसम प्लान है। क्या? ये लो। रास्ते से कांटा भी हट जाएगा और कोई उंगली भी नहीं उठेगी हमारे ऊपर। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। सुमन, जाओ जाके हल्दी लेकर आओ। जी। वैसे अच्छा ही हुआ कि थे अट्ठे रुक गए। अब अपनी आंखों से उमा पे किसी और के नाम की हल्दी चढ़ते देखो। किसी धोखे में मत रहिए मासी से। अगर उमा पर किसी के नाम की हल्दी चढ़ सकती है तो वो सिर्फ मेरे नाम की है। खुली आंखों के सपने मीठे हुए हैं, सच्चे को नहीं हुए हैं। इस खेल की सारी चाबियां हमारी कमर से लटकी हैं। हमारे दिमाग की जब आंधी चले है ना, थारे जैसे तिनके उड़ जाते हैं।
मासी साहब, रसोई घर में सिर्फ 2 ही हल्दी के प्याले थे। हाँ, एक उमा के वास्ते और एक पालोमी के वास्ते। और पायल के लिए हल्दी जो है वो समधियों के यहाँ से आवे है। अब वहां से तो फिर खुद ही आ गए हो, तो तैयार कर लो पायल की हल्दी। भंडार घर में रखी है, बना लो। ठीक है, अपनी पायल भाभी सा के लिए मैं अपने हाथों से हल्दी तैयार करूंगी। एक भी गलती की गुंजाइश को नहीं। एक बार फिर बताती हूँ, मैं कनक को किसी बहाने से भंडार घर में भेजूंगी। वहां पर बारूद बिछा देना, जिसे एक बड़ी सी बाती से जोड़ देना, जो कि खिड़की या दरवाजे के बाहर से जलाई जा सके। जैसे ही कनक अंदर आएगी, दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना और बत्ती जला देना। पर ध्यान रहे, बारूद इतना ही होना चाहिए जिससे कि कनक का स्वाहा हो जाए, पर घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। बाहर वाले को लगना चाहिए कि ये एक दुर्घटना थी, समझे? कहा था ना, जब हमारे दिमाग की आंधी चले तब लोग दिन के जैसे उड़ जावे। आज तो उड़ने वाली है कनक। चलो माँ, थारी और पालोमी की हल्दी शुरू करते हैं। नहीं मासी साहब, सबसे पहले पायल की हल्दी होगी। इस हल्दी से हम पायल की हल्दी शुरू करेंगे। जब तक कनक दूसरी हल्दी नहीं तैयार करके लाती, हम प्रतीक्षा करेंगे। उमा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। क्या आप इस शादी से सहमत नहीं हो उमा साहब? ये कैसा सवाल है पालोमी? क्या तुम्हें कोई एतराज है? एतराज और मुझे? बरसों पहले इस घर ने एक शरणार्थी को आसरा दिया था। गलती से कभी मुझे इस बात का एहसास भी होने नहीं दिया कि मैं पराई हूं। तब से मेरे दिल ने आपको भगवान का दर्जा दिया है। हीरा बनकर पूजा है मैंने आपको, और कब ये भक्ति प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। आज तो बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए उमा साहब, पर कनक अभी भी इस घर में है, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी। उमा साहब, ये आपकी दूसरी शादी है, पर जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इस शादी के सपने देखे। इसीलिए मेरा ये जानना जरूरी है उमा साहब, क्या आप इस शादी को पूरे मन से स्वीकार करते हैं? क्या आप मुझे अपने पत्नी का वही दर्जा दे पाएंगे जो कल तक आपने कनक को दिया था? पालोमी, मैंने मासी साहब को वचन दिया है और मैं वही निभा रहा हूं।
फिर इन सब सवालों का क्या मतलब? मतलब है उमा साहब, क्योंकि अभी भी कनक ने आपके नाम का मंगलसूत्र नहीं उतारा है और वो मंगलसूत्र डरा रहा है मुझे, चिढ़ा रहा है मुझे। अब मेरी पीड़ा समझिए, मेरी तकलीफ समझिए। और फिर मासी सा ने भी आपसे कहा था ना कि जाके कनक के गले से वो मंगलसूत्र उतार लाइए, फिर भी आप उसे नहीं उतार पाए। क्या समझूं मैं इसे? क्या आप मासीसा का मान नहीं रखना चाहते या फिर आपका मन नहीं मान रहा? वो उमासा जिनके दृढ़ निश्चय को कोई नहीं डगमगा पाया, आज क्यों उनके कदम रुक गए? मिस्टर हैंडसम, आप यहाँ? जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, कौन हो? कोई नहीं, और कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच। और जब कोई रिश्ता नहीं है तो उसकी निशानी भी नहीं पहन सकती तुम। जैसे ही कनक अंदर आएगी, दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना और बत्ती जला देना। पर ध्यान रहे, बारूद इतना ही होना चाहिए जिससे कि कनक का स्वाहा हो जाए। देखो कनक, मुझे मंगलसूत्र चाहिए ताकि इस बारे में जो भी बहस है वो खत्म हो जाए और मैं मासीसा को दिया हुआ वचन निभा सकूं। हाँ माँ जी, आप पालुमी का डर दूर करना चाहते हैं, मासीसा को दिया हुआ वचन निभाना चाहते हैं, पर क्या एक बार आपने रुक के ये सोचा है कि मैं इस मंगलसूत्र को आपको उतार कर क्यों नहीं दे रही हूं? प्यार है प्यार, और ये प्यार ही है जो किसी सरकारी कागज से, किसी वचन या किसी डर को नहीं मानता हूं। और सच्चे प्यार को भगवान की भक्ति का दर्जा दिया जाता है उमा। ये प्यार जिंदा है हमारे दिलों में, एक दूसरे के लिए। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, नहीं जिंदा रह पाएंगे। यही बात मैंने तुमसे कही थी, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे मजबूर किया तलाक देने के लिए। सच्चे प्रेमी अपने प्यार का सौदा नहीं करते और अपने इस प्यार को ऐसे दान में नहीं देते हैं। प्यार तो अभी भी सच्चा है उमा। आपका ये गुस्सा निशानी है हमारे प्यार की, पर सच्चे प्यार के लिए हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी वचन, शर्त या धर्म प्यार के ऊपर नहीं होता। प्यार इन सबसे ऊपर होता है। किसी भी कीमत पर प्यार के लिए कोई भी कीमत दी जा सकती है, पर किसी भी चीज के लिए प्यार नहीं छोड़ा जा सकता।
और रही मेरे मंगलसूत्र की बात, तो जवाब आप जानते हैं। देखो कनक, इस बार तुम्हारी कोई भी हरकत मुझे रोक नहीं पाएगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अभी देर कहाँ हुई है उमा? कोई भी वचन प्यार से बढ़कर नहीं होता। और रही बात तलाक की, तो ये तलाक हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, हमारे रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकता। जब तक आप आलमी को वरमाला नहीं पहनाते तब तक देर नहीं हुई। अभी भी वक्त है उमा, मान जाओ। ये बेतुकी बातें हैं कनक। जो हो गया उसे बदल नहीं सकती तुम, और ये सब करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मुझे मंगलसूत्र दो अभी। उमा तुम क्या बात हो रही थी उमा से अकेले में? वही मासीसा जो आपने उमासा से कहा, मंगलसूत्र। उमासा कनक से मंगलसूत्र लेने गए भंडार घर में। क्या कहा? भंडार घर में? देखा, ये मंगलसूत्र भी मेरे गले से नहीं उतरना चाहता। देखिए मासीसा, हो गई उमा की हल्दी की रस्म। उमा, चलो सचमुच की हल्दी की रस्म कर लें।
कितना भी कोशिश कर ले, औरतों की वजह से लेट हो ही जाता है। अरे चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, राजा कटरे शादी के काम का अलग से दूंगी। कटरे के दुल्हा। और हाँ, सामान के साथ गाड़ी में बैठ जाना, सामान का ध्यान रखना, समझे? जल्दी जल्दी जल्दी। पुलिस ऑफिसर की बारात को भला कौन चेक करेगा? नाइस। कनक राठी, आ रहा हूं मैं। वंश, ये ले। सर, सर्दी सर्दी चले हो आप तो? नहीं 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 नहीं। सामान के साथ ही बैठना जी। अरे वंश, बारात तो अब लेके आता हूं मैं। कनक, अब बस करो, बहुत हुआ ये सब। ये तुम्हारे प्यार पर प्रवचन। जो पास आना, हक जताना, कुछ नहीं मिलेगा इससे सिवाय दर्द के। दर्द तो आपको भी हो रहा है, एक कांटा सा चुभ रहा है ना। यही तो प्यार है उमा, जो आपका दिल आपको बताना चाह रहा है। पर जब हम अपने दिल की नहीं सुनते ना, तब तकलीफ और बढ़ जाती है। जिंदगी एक और मौका दे रही है आपको कनक, और अपने नियमों में से एक को चुनने का। मौका तो हमारे पास पहले था कनक, पर तुमने क्या किया? तलाक के कागज ले आई मेरे पास, शर्तों की नोक पर रख दिया हमारे प्यार को। खुद अपने प्यार की बोली लगाकर आज अपने प्यार का महत्व बता रही हो। समझाना है ना,
तो अपने आप को समझाओ। हमारा रिश्ता अब कागजों पर नहीं रहा, खत्म हो चुका है। और जो बचा है उस शादी के हवन कुंड की अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। मैं किसी और का पति बनने जा रहा हूं। हमने एक दूसरे को खो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। और अब इस मंगलसूत्र का कोई महत्व नहीं रह गया। तो अच्छा यही होगा, तुम इसे मुझे वापस लौटा दो। मैंने कहा ना आपसे, मैं मर भी गई तो भी इसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। जाने क्यों कनक, तुम इस मंगलसूत्र को पकड़े हुए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मंगलसूत्र पहनने से हमारा टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा? तुम्हारा ये मंगलसूत्र मुझे पालुमी से शादी करने से नहीं रोक पाएगा। ये तलाक, ये शादी हमारे बीच में एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देगा जिसके उस पार तुम, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी शर्तें होंगी। और इस बार मैं अपने धर्म और वचन से बता हुआ उमाशंकर, तुम्हारे इस एक फैसले ने हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। और ऐसा जो शायद फिर कभी एक न हो पाए। जी सुन रही हूं मैं। उमा सा, कनक, कुछ पूछा है मैंने? क्या सुन रही हूं मैं? बधाई हो समधन सा। यही है वो खास खबर जो मैं थारे को देना चाहती थी। याद है ना पुष्कर में मैंने कहा था खास खुशखबरी अचानक मिले तो ज्यादा मजा आवे है। बस यही है वो खास खुशखबरी। इस रिश्ते ने दोनों परिवार में बड़ी उधम मचा रखी थी, तो कनक और उमा ने तलाक के साथ इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तलाक? कनक, तलाक? के? कनक भाई साहब, तुमने बताया नहीं समधन को? वैसे तो इनकी सलाह के बिना एक कदम भी आगे ना बढ़ा हो तुम। वैसे समधन सा, आपकी पोती है कमाल की। उमा से ब्याह किया तो अपनी दुकान ले गई, और अब उमा को तलाक दी तो उसकी आधी जायदाद हड़प गई है। कनक, समधन सा जो कह रही है वो सच है? जवाब दे मारे को।
बोल। लो जी लो, पैसा बताना चाहिए था। मनने लगे कि मारे कोई डाकिए की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वैसे आपके वास्ते तीसरी खबर भी है, वो ये कि आज हमारे घर में दो ब्याह हैं। एक पायल और वेद का, और दूजा उमा और पालोमी का। तुम भाई बहन को सौदेबाजी की बड़ी आदत है, पर मारे उमा ने तो हमेशा अपना वचन निभाया है। इसने थारे को वचन दिया था कि कनक को तलाक दे देगा, दे दी तलाक। और मारे को वचन दिया था कि मारे कहने पर पालोमी से ब्याह करेगा, तो ब्याह तो होने जा रहा है। वचन का मान रखे हमारा उमा। अब संस्कार ही मैंने ऐसे दिए हैं इसे। वंश, तुम्हें अपना वचन याद है ना? थारे को सरस को तलाक देना है। मैं जानू समधन सा, एक तो उम्र का तकाजा, ऊपर से ऐसी खबरों का पहाड़ टूट पड़ा थारे ऊपर। अब ऐसे में ना तो दिमाग चले है और ना ही शरीर साथ देवे है। ठीक काम करो, हमने ना कनक को मेहमानों के कमरे में ठहराया है, फिर वहीं चल के थोड़ा आराम कर लो। हाँ, हमारे घर में तो दो ब्याह हैं, हमारे को तो एक टांग पर नाचना पड़े। वैसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना। नमस्ते नमस्ते, पधारिए पधारिए। माखन सिंह जी, आप इस शादी में दूल्हा बनने आए हो? जी नहीं। नहीं ना, तो जल्दी से डिक्की खोलो और सामान निकालो। जी। अरे मेहमानों को के सामान उतारने की जरूरत, आप पधारो, मैं भिजवाती हूँ। पधारो। जी जी। प्रेम करे तू मसा से, अपने प्रेम की खातिर अपने रिश्ते ने कुर्बान कर दिया। मैंने तो सोचा था कि मासीसा कभी भी मुझे अपनी आधी जायदाद नहीं देगी और ऐसे मासीसा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पर एंड टाइम पर मासीसा ने उमा और पालोमी की शादी की शर्त जोड़ दी। अगर मैं मासीसा की सच्चाई उमा को सीधे सीधे बता देती तो मासीसा उमा और उनके पूरे परिवार को सड़क पर ले आती, उन्हें पाई पाई का मोहताज बना देती। मुझे उमा और अपने प्यार में से किसी एक को बचाना था, इसलिए मैंने उमा को बचाना बेहतर समझा। क्या कर रहा है? ये जो तेवर है ना, ये आपको नहीं मुझे दिखाने चाहिए। इतना सॉलिड प्लान बना के दिया था आपको उस छिपकली के क्रियाक्रम का, मारा क्यों नहीं उसे? वो सब किया जो तूने कहा था। किस्मत अच्छी थी उसकी, बच गई वो।
मिसकिस्मत की बदकिस्मती तो मैं लिखूंगा। मुझे पता था आपके बस का नहीं है, इसीलिए आदि द डेविल इज हियर, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मॉम कुछ नहीं करेगा, अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सारी बातें अपनी जगह पे सही है, तो सब्र रख। हाँ, मैं सब्र रखूं, शादी की शहनाइयां बजते देखूं, वेटर बन के रोबजा बांटूं, है ना? उमा से वो आखिरी चीज मारे को मिल जाए, बस फिर बिना डरे सारे पासे खेले। ये देख इधर, ये घर शादी की खुशियां मना रहा है, लेकिन कुछ ही समय में यह मातम होगा, तब हम खुशी मनाएंगे। लेकिन तब तक तू कुछ मत कर, शांत रह। मुझे लेक्चर मत दिया करो मॉम, प्लीज। उस छिपकली को जिंदा देख देख कर मेरा खून खौलता है। तो मत देख ध्यान से, मत सोच उसके बारे में। देख, ये शादी खत्म होते ही मैं थारे को ऐसी जगह भेजूंगी जहां तू मौज करेगा। पर जब तक ये शादी खत्म नहीं हो जाती, धन्य मारे को वचन देना होगा कि तू कोई हुड़दंग नहीं मचाएगा। दे मारे को वचन। जरा सी भी गलती हो गई ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। वचन दे मारे को, मुझे दे। बोल। ओके फाइन, प्रॉमिस, कुछ नहीं करूंगा। कोशिश पूरी करूंगा वो, पर लगता नहीं है प्रॉमिस रख पाऊंगा। उस छिपकली का दी एंड तो मेरे ही हाथों लिखा है।